बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ दोस्तों, बहुत बुरा हुआ। पंजाब किंग्स पूरे 2 महीने आईपीएल खत्म हो गया, बस अब प्लेऑफ्स बचे हैं, फिर फाइनल आ जाएगा। बस लीग मैचेस पूरे खत्म हो गए। पूरे 2 महीने आईपीएल के पूरे 2 महीने पंजाब ने टॉप किया, टेबल टॉप। भाई कभी वो उतरी नहीं टॉप 4 से नीचे, कभी पूरे आईपीएल में उतरी ही नहीं। पर जैसे ही बिजनेस एंड आया, चीज़ें क्वालिफिकेशन के पास पहुंचती गई, टीमें क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया में पहुंचती गई एंड टीम्स का क्वालिफाई होना शुरू हो गया, टीम एलिमिनेट भी होना शुरू हो गई। और उस टाइम पे, उस नाजुक कड़ी पे दोस्तों, उस नाजुक समय पे पंजाब ने अपनी पूरी जो करा दोस्तों, मतलब आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा भाई मैंने कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। इसका विपरीत जरूर देखा है, इसका उल्टा जरूर देखा है कि टीमें स्टार्टिंग के 6 मैचेस हारती है भाई, 5 मैचेस हारती है और 7 मैचेस 6 मैचेस हारती है और उसके बाद ऐसा कमबैक देती है, सीधा फाइनल और प्लेऑफ्स खेल जाती है। आरसीबी प्राइम एग्जांपल है, 2024 में आरसीबी ने सेम यही करके दिखाया था, जहां आरसीबी अपने स्टार्टिंग के 5 मैच लगातार हारी थी एंड देन उनका कमबैक भाई क्या ही ब्यूटीफुल था। ठीक है। एंड कोलकाता ने भी 2012-13 में भी किया था जब उन्होंने टाइटल जीता था। अब मुंबई इंडियंस ने भी 2015 के आईपीएल में ऐसा कुछ किया था जब मुंबई इंडियंस लगातार मैचेस हार रही थी स्टार्टिंग के, पर सडनली उन्होंने भाई सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल में ऐसा कमबैक किया भाई, ट्रॉफी उनकी हो गई। तो ये तो देखा था, पर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि आईपीएल में कोई टीम 7 मैचेस जीतने के बाद ऐसा बोतल किया भाई, ऐसा बोतल किया कि अब प्लेऑफ से ही बाहर हो गई पंजाब। एंड वहीं पे तुम राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान शुरू से एक कंटेंडर लग रही थी कि हाँ भाई ये प्लेऑफ में पहुंच सकती है, क्योंकि इन्होंने भी अपने स्टार्टिंग के 4 मैचेस बैक टू बैक जीते थे। तो ये टीम भी लग रही थी कि हाँ भाई ये पहुंच जाती है। पर आरआर की तुम रिसेंट टाइम में देखोगे 2021-22 से ये अच्छा क्रिकेट खेलती है, पर ये जब जैसे सीजन एंड होने वाला होता है इनका भी कोलैप्सिस शुरू हो जाते हैं और ये मैचेस हार जाती है और सम टाइम ये क्वालिफाई नहीं कर पाती और सम टाइम क्वालिफाई कर जाती है। ठीक है। तो राजस्थान का भी ऐसे ही रहा है। तुम 2-3 साल की पीछे बात करोगे तो इस साल भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि यार डाउट में थी, पर एक टाइम पे लग भी रहा था कि क्वालिफाई कर जाएगी और एक टाइम पे ऐसा भी लग रहा था कि नहीं यार ये बाहर हो जाएगी, पंजाब तो डेफिनेटली करेगी। आरसीबी थी और हैदराबाद ने भी भाई बीच में भाई लगातार मैचेस जीतना शुरू कर दिए थे, तो वो थोड़ा मतलब वो फंस गई थी, आरआर भी फंस गई थी। बट भाई आज का मैच जो मुंबई के अगेंस्ट था भाई, जोफ्रा आर्चर मैन प्राइम भाई, प्राइम बंदे की तुमने एक पूरी एफर्ट देखा है, बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से, तीनों डिपार्टमेंट से काम करेगी। या जो तो हमारा टी20 में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, पूरे आईपीएल में उसने इतना काम नहीं किया जितना आज जोफ्रा आर्चर ने अकेले एक मैच में कर दिया। बैट से भाई जो उसने मोमेंटम दिया राजस्थान को आके, जो उसने क्विक इनिंग्स खेली, बॉलिंग से भाई शर्मा एंड नमन धीर को भाई यूं हटाया, यूं शर्मा जी को डक पे आउट किया भाई, मोमेंटम बनाए रखा, डेथ में बॉलिंग डालने आया, वहाँ विकेट ली भाई, फील्डिंग कैच, फील्डिंग पे बाउंड्री पे डाइविंग एफर्ट मारा, बॉल रन्स बचाए जब सूर्या एंड हार्दिक की पार्टनरशिप हो गई थी भाई। प्योर दोस्तों, प्योर भाई, सिंगल हैंडेडली बंदे ने अपने दम पे राजस्थान को प्लेऑफ्स में लेकर गया है। बट तुम पंजाब की बात करोगे दोस्तों, गड़बड़ हुई कहाँ, गड़बड़ हुई कहाँ, गड़बड़ ये हुई पंजाब के साथ। पंजाब अब इस आईपीएल में 7 मैच जीती है, 7 मैच जीती है, इन 7 में से 6 वाइल्ड चेजिंग जीती है, जहां उनके बैटर्स ने रन चेज किए। बस एक ही बार जीती है रन डिफेंड करते हुए। समझ जाओ दोस्तों, बॉलिंग सबसे डिजास्टर थी इस साल पंजाब की बॉलिंग। अर्ली ऑन पावर प्ले में विकेट नहीं ले पाती थी, डेथ में विकेट नहीं ले पाती थी, और मिडल फेजेस में भी तुम बात करोगे वहां भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। युजवेंद्र चहल का ये आईपीएल बहुत ही ठंडा गया, बहुत ही ठंडा, जहां उम्मीद लगाते हो कि भाई एक वेटरन प्लेयर है इस आईपीएल इस लीग का, सम टाइम फील्डर के द्वारा भी साथ नहीं मिला यूजी को, जहां कैचेस ड्रॉप हुई। बट तुम कलेक्टिव फेलियर बात करोगे, बॉलिंग एक बहुत बड़ा डिजास्टर था इस साल के लिए पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि जो पंजाब की सबसे बड़ी पावर थी वो थी उनके 2 पेसर, वो भी प्रीमियम फेस पेसर की बात करोगे। मार्को जेन्सन साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इस टाइम पे और बेस्ट ऑलराउंडर इस टाइम पे, एंड अर्शदीप सिंह, ये दो भाई दोनों लेफ्ट आर्म जो अर्ली ऑन वो स्विंग भी कराते हैं एंड डेथ में आके विकेट्स भी लेते हैं। अर्शदीप ने 14 मैचेस में 14 विकेट लिए एंड जिसमें पता है 500 से ऊपर रन खाए, 500 से ऊपर। स्टार्टिंग में कितनी वाइड्स फेंकी तुम्हें याद हो जब आईपीएल शुरू हुआ था, तो अर्शदीप एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा इस साल के लिए आईपीएल में बात करो। यूजी को 12 विकेटें मिली, क्योंकि मिडल ओवर में जहां यूजी को आके डिलीवर करना था, विकेट लेनी थी, यूजी को भी कम विकेट मिली। तुम पंजाब के बॉलर्स देखोगे ना, टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं है, टॉप 10 तो छोड़ो, टॉप 15 में भी नहीं है हाईएस्ट विकेट टेकर में इस साल के आईपीएल में। टॉप 15 में भी कितनी बड़ी बात है ना होना। एंड तुम मार्को जेन्सन की बात करोगे, 9 विकेट लेकर गया, मात्र 9। जब इनके प्रीमियम बॉलर ही विकेट नहीं लेंगे तो दोस्तों सामने वाली टीम बड़े प्यार से
ठोक के चली जाएगी और यही हुआ है। तो पंजाब ने दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट बेशक 260 रन चेज कर दिए पर खाए भी 260 रन ही। इस आईपीएल में पंजाब ने 200 से ऊपर रन इतने कंसीड किए और चेज भी किए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर इतने कंसीड किए, वही आरसीबी पुरानी वाली आरसीबी वाला हाल है पंजाब का। आरसीबी पुरानी वाली भी यही थी कि भाई वो रन चेज तो कर लेती थी पर रन डिफेंड नहीं कर पाती थी। तो सेम हालत इस पंजाब की है। एंड ऊपर से तुम बात करोगे कंट्रोवर्सी की, तिलक वर्मा के साथ कंट्रोवर्सी हुई अर्शदीप सिंह की, ठीक है। युजवेंद्र चहल की कंट्रोवर्सी हुई थी जहां वो वेप लेते पकड़ा गया था एरोप्लेन में, और वो सबसे बड़ा कंसर्न था भाई, एरोप्लेन में वो भी वेप लेना कितना सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, वो हो गया, ठीक है। बीसीसीआई का जो वो गर्लफ्रेंड वो हनी ट्रैप वाला रूल आया था, वो भी ज़्यादातर पंजाब के पूरे कैंप के ऊपर इशारा कर रहा था, पंजाब की टीम को लेके ज़्यादा वो हाईलाइट हो रहे थे वहाँ के प्लेयर्स। तो मतलब इस साल बहुत कंट्रोवर्सी में भी रही है पंजाब किंग। स्पेशली तुम बात करोगे ट्विटर की, फालतू में भाई उनका मैच भी नहीं है आरसीबी से, उन्हें मोक करना, ठीक है, उन्हें ट्रिगर करना, उनके बारे में 49 वाला मजाक उड़ाना, ठीक है, राजस्थान के साथ फालतू की बैंटर करना, अदर टीमों को छेड़ना जाके, तो वो चीज़ उन पे और बैकफायर पड़ी। और जैसे जैसे मैच हारने लगी तो वो चीज़ें हाईलाइट होने लगी, तो सोशल मीडिया के द्वारा एक अलग प्रेशर क्रिएट हुआ। तो पंजाब ने आधा ट्रैप अपना खुद ही बिछाया इस साल का, और आधा तुम बोलोगे इनकी जो बॉलिंग थी एंड इनकी बैटिंग की स्पेशली बात करोगे तो बहुत हैवीली डिपेंड थी, बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंड थी अपने ओपनर्स पे, प्रभ एंड आर्या। भाई ये दोनों खड़े रहते थे तो आराम से 100-200 भाई 120 रन की पार्टनरशिप भी आराम से कर जाते थे, पर जैसे ही आउट होते थे वहाँ से भाई इनका मिडल ऑर्डर गिरना शुरू हो जाता था। रन चेज में बात कर लो, पंजाब इतने अच्छे रन चेज इसलिए कर पाई इस साल के आईपीएल में क्योंकि प्रभ एंड आर्या दोनों भाई 70-80-90 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दे जाते थे 200 के रन चेज में। तो तुम्हारा आधा काम वहीं खत्म हो गया जब तुम्हारे ओपनर 200 की रन चेज में 80-90 ठोक गए। तो बचा क्या फिर मिडल ऑर्डर्स के लिए, वही रन बॉल, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करना और आखिरी में आके मैच फिनिश करना, खत्म। तो टॉप ऑर्डर ने इतना इतना संभाल रखा था, इतना संभाल रखा था, बट जैसे जैसे पंजाब हारने शुरू हुई, पर आर्या प्रांश आर्या की बात करोगे, उसकी विकेट बहुत जल्दी मिलने लगी, अर्ली ऑन वो आउट होने लगा, तो थोड़ा ऐसे कोलैप्स हुआ। फिर बीच में श्रेयस अय्यर की फॉर्म चली गई थी जहाँ 2-3 मैच में वो डक पे आउट हुआ एक बारी और 1-2 बारी जल्दी आउट हो गया था, बट उसने एलएसजी के अगेंस्ट जरूर शॉट बनाई। तो कुछ ऐसा ही रहा है दोस्तों, इनका पूरा टूर्नामेंट कुछ ऐसा ही रहा है। बट तुम दोपहर वाले मैच की बात करोगे जहां मुंबई एंड आरआर का बहुत बड़ा मैच था, क्योंकि वो डिसाइड होता कि मुंबई जीत जाती तो फिर भाई पंजाब के लिए चांस बढ़ जाता और पंजाब क्वालिफाई कर जाती है। आर के भी पता नहीं कुछ रन चेज करने पड़ते, कुछ 80 पता नहीं 11-12 ओवर में कुछ ऐसे था उनका भी, फिर वो सिनेरियो क्रिएट हो जाता। बट तुम भाई स्पेशली जोफ्रा की बात करोगे, 35 रन बैट से बना के गया एंड सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर था आज के मैच में। तुम बात करोगे आरआर की तरफ से, एंड बॉलिंग में 3 विकेटें ले गया, और 3 विकेटें कौन, रोहित शर्मा को डक पे, नमन धीर जो भाई मिडल ऑर्डर में सही काम चला लेता था, और ठीक है, एंड आखिरी विकेट पांड्या। तीनों भाई बड़ी मछली फंसाई थी भाई, तीनों बड़ी मछली। तुम फील्डिंग में एफर्ट चेक कर लो, जो उसने बाउंड्री पे डाइव मारी है भाई, जो उसने कैचेस के लिए अटेम्प्ट किया है, आज बहुत एनिमेटेड लगा। वैसे तो डेली होता है वो एनिमेटेड हो रहता ही है, वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है फील्ड पे, बट थोड़ा आज और अलग एनर्जी लगी थी, स्पेशली बस आर्चर में। एक साइड आर्चर और बाकी अदर पूरी साइड तुम आरआर की टीम ले लो, बाकी के वो ऐसे थे कंधे झुके हुए हैं, क्योंकि सूर्यवंशी एंड यशस्वी जायसवाल की पार्टनरशिप इतनी अच्छी मिली नहीं, ऊपर लगातार विकेटें गिर रही थी। ध्रुव जुएल ने जरूर रन बनाए पर प्रयाग इतना भी अच्छा नहीं चल पाया, तो इनकी बैटिंग ऐसी थी। और बॉलिंग में भी तुम बात करोगे, जोफ्रा आर्चर ने ही मोमेंटम दिया, उसके बाद यश ने आके अच्छी बॉलिंग डाली, बर्गर ने आके टाइम टू टाइम विकेट दिखाई, ब्रिजेश ने विकेट ली, तो वो वहां से कंटिन्यू रहा। बट भाई जोफ्रा आर्चर की आरआर की हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस है किसी टीम के लिए। तो भाई टॉप 5 टॉप 3 में डेफिनेटली आनी चाहिए, जिस हिसाब से बंदे ने सिंगल हैंडेडली अपने टीम को प्लेऑफ में लेकर गया। और कितनी बड़ी बात है भाई किसी भी टीम के लिए प्लेऑफ में जाना, क्योंकि जैसे ही आप प्लेऑफ में एंटर करते हो ना, आपके लिए चीज़ दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है। फिर आपके पास 2 मैच बचे होते हैं, 2-3 मैच ट्रॉफी जीतने के लिए, तो एक नई होप, एक्साइटमेंट, वो चीज़ें बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है किसी भी टीम में। तो भाई बहुत बहुत भाई मज़ा आ गया एक ऐसी परफॉर्मेंस देखिए, सिंगल हैंडेडली भाई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, जहाँ अपने बंदे ने पूरे अपने दम पे भाई मैच पूरा निकाल दिया। आईपीएल का मेला दोस्तों समाप्त होने पे आ रहा है, हो ही गया, लगभग समाप्त हो ही गया। लीग मैचेस तो खत्म हो गए, वो 2-3 मैचेस बचे हैं, वो ज़रूर एक्साइटिंग होंगे। आरसीबी का, जीटी का भाई वो एब्सोल्युटली सिनेमा है। एक साइड से भाई रबाड़ा, सिराज, प्रसिद्ध, दूसरी साइड से भुवी, हेजलवुड, रासिक, ओ मैन डेफिनेटली लव टू वॉच। एंड दूसरा तुम बात लो हैदराबाद वर्सेस आरआर, वो भी एक अलग में मैच, वहाँ मिनी एशेज होगी, मिनी एशेज, क्योंकि एक साइड से जोफ्रा होगा, एक साइड से ट्रेवर हेड ओपनिंग पे आएगा, वो अपना मजा होगा। बट अदर टीम की बात करो जो सारी बाहर निकल गई, एलएसजी का सीजन बस से बदतर गया। मुंबई इंडियंस का तो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई टीम अच्छी है, बिल्ड की है भाई, सारे सुपरस्टार भर रखे हैं,
होपफुली था कि कुछ डिलीवर करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। एंड बाय द टीम चेन्नई का भी बेचारी के वो तो ऐसा रहा कि चेन्नई के साथ कि इनके प्लेयर इंजर्ड हुए, चले गए, आधे प्लेयर इतने इंजर्ड रहे जिसकी हद नहीं। केकेआर का भी आखिरी में जाके उन्होंने स्टेप अप किया, दिल्ली का भी ऐसे ही रहा। पर दिल्ली भाई लास्ट 5 साल से क्वालीफाई नहीं की है दोस्तों, शर्म की बात है। सेकंड फेवरेट टीम है टू बी ऑनेस्ट, जिस शहर में रहता हूँ उसे तो थोड़ा सपोर्ट करना बनता है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स को, शर्म।